फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे एसबीआई जूनियर एसोसिएट मतलब एसबीआई क्लर्क का इंपॉर्टेंट मॉक सॉल्व कर रहे हैं जो न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड के ऊपर है। ठीक है, इसके बाद अपन रीजनिंग एंड इंग्लिश का भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट एंड दो एक्सपेक्टेड मॉक पेपर में यहाँ पे पोस्ट कर रहे हो लोग। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड मॉक भी मिल जाए। और इसके पहले भी अपन ने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए एंड मॉक पेपर भी सॉल्व किए। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे वो भी देख लीजिएगा ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और पेपर इजी लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए डायरेक्शंस दिए आपने को 21 से 31 से 35 का। क्या बोला यहाँ पे, रीड द डेटा गिवन एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द बार ग्राफ गिव्स बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंट फ्लैट इन 5 बिल्डिंग। तो अब देखो यहाँ पे दो चार्ट्स दिए अपने को। एक दिए अपने को यहाँ पे बार चार्ट्स है, बराबर है, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स कितने हैं 5 है एंड टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स में टोटल नंबर ऑफ वैकेंट फ्लैट्स भी अपने को दिए। देखो यहाँ पे नोट दिया है एक कि टोटल फ्लैट्स इक्वल्स टू क्या है, फ्लैट वैकेंट प्लस ऑक्युपाइड फ्लैट्स। तो देखो यहाँ पे बिल्डिंग का डेटा है अपने पास, बिल्डिंग है एबीसीडी, टोटल फ्लैट्स अपने को दिए हुए हैं, देन वैकेंट फ्लैट है एंड ऑक्युपाइड फ्लैट। तो ऐसी डेटा अपने पास क्या है, गिवन है। अब डेटा अपने पास अवेलेबल है तो उसके ऊपर से अपने को क्या करना है, मिनिमम 5 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे 31 से 35 के वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक चीज बता दो कि जब भी अपन डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एवरेज, देन उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन एंड देन उसके बाद सॉरी रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज एंड परसेंटेज, ये क्वेश्चंस अगर अपन क्लियर कट पता रहता है इसका कंसेप्ट तो इजीली अपन इसके क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है। देखो क्या बोला है यहाँ पे, द नंबर ऑफ वैकेंट फ्लैट्स इन बिल्डिंग सी एंड डी टुगेदर आर अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ फ्लैट्स इन बिल्डिंग डी एंड ई। तो देखो अभी सी एंड डी की अगर बात करते हैं तो ये सी एंड डी है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लैट्स अगर देखते हैं तो वैकेंट फ्लैट्स कितने हैं यहाँ पे, देखो 180 है एंड 220 है, तो इन दोनों की सम। एंड डीई में जो ऑक्युपाइड फ्लैट्स है तो ऑक्युपाइड फ्लैट्स यहाँ पे डी में 380 एंड 220 है, बराबर। तो ये दोनों की सम, तो यहाँ पे देखो 180 प्लस 220 डिवाइड बाय 380 प्लस 220 इनटू 100। तो यहाँ पे कितना आया, 66 बाय 2/3%, मतलब इनडायरेक्टली 67% क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, मतलब इनडायरेक्टली 3 कंसेप्ट अगर अच्छे से याद है तो डीआई के क्वेश्चंस अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 32 क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ ऑक्युपाइड फ्लैट इन बिल्डिंग ए एंड ई टुगेदर टू वैकेंट फ्लैट सी एंड डी। तो सेम यहाँ पे अभी देखो ऑक्युपाइड फ्लैट बोला है ए एंड ई। तो देखो यहाँ पे कितना 240 एंड 220 है। देन उसके बाद सी एंड डी की वैकेंट फ्लैट की बात करते हैं तो सी एंड डी यहाँ पे वैकेंट फ्लैट है 180 एंड 220, बराबर है। तो 240 प्लस 220 डिवाइड बाय 180 प्लस 220 तो कितना हो गया 460 बाय 400। तो इसका रेशियो कितना है 23:20। ओके, तो 20:20 क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। अब देखो यहाँ पे क्या है, एवरेज नंबर ऑफ वैकेंट फ्लैट्स इन बिल्डिंग ए एंड ई इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्युपाइड इन बिल्डिंग सी। तो अब देखो ए एंड ई की अगर वैकेंट फ्लैट देखते हैं तो ए एंड ई वैकेंट फ्लैट अगर देखते हैं यहाँ पे कितना है 160 है एंड 200 है। ये 160 और ये 200 दोनों के एडिशन करेंगे, एवरेज निकालना है तो यहाँ पे डिवाइड बाय थ्रू करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे देखो 160 प्लस 200 360 डिवाइड बाय 2 मतलब यहाँ पे कितना हो गया 180। अब परसेंटेज किसके निकालना है, ऑक्युपाइड फ्लैट इन सी। तो ऑक्युपाइड फ्लैट कितने अपने पास यहाँ पे देखो 360 है? यहाँ पे डेटा दिया ना सी का 360 डेटा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन 180 डिवाइड बाय 360 into 100। तो यहाँ पे कितना आ गया 50%। तो 50% क्या है अपने पास करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 34। अब देखो यहाँ पे क्या है, टोटल फ्लैट्स इन बिल्डिंग बी एंड डी टुगेदर आर हाउ मच मोर और लेस देन बिल्डिंग ए एंड सी टुगेदर। तो देखो अब यहाँ पे देखो टोटल फ्लैट्स की अगर बात करें अपन बी एंड डी तो यहाँ पे बी है 460 एंड डी है 600, मतलब ये होगा 1060, बराबर है। एंड उसके बाद ए एंड सी की बात करते तो ए में है 400 और सी में है 540, मतलब ये होगा 940। तो 1060 माइनस 940 मतलब कितना हो गया 120। तो करेक्ट आंसर कितना है यहाँ पे 120। ओके, नेक्स्ट 35। अब
अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ 3 people लिव इन ईच ऑक्युपाइड फ्लैट बिल्डिंग ए एंड 2 people लिव इन ईच ऑक्युपाइड बिल्डिंग बी, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ पीपल इन लिविंग बोथ ए एंड बी। तो अब देखो यहाँ पे ऑक्युपाइड फ्लैट जो है ए के वो कितने हैं, यहाँ पे 240 है, एंड देन उसके बाद फ्लैट बी की अगर बात करते हैं तो 340 है। तो फ्लैट ए में कितने 3 पर्सन है, मतलब 240 इंटू 3 प्लस फ्लैट बी में जो है वो 340 है, तो 340 इंटू 2 वहां पे 2 पर्सन है, तो 720 प्लस 680, तो यहाँ पे कितना है 1400 टोटल है दोनों के पीपल लिविंग, बराबर है। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे डायरेक्शंस दिया है 36 to 40 का। ओके, क्या बोला है, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज, बराबर है। तो अब देखो यहाँ पे 36 नंबर का क्वेश्चन है सीरीज का, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सीरीजेस अपने पास अवेलेबल है। तो एक बार अगर अपने को पैटर्न समझ में आ गया तो उसके क्वेश्चन को अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर पैटर्न ही समझ में नहीं आया तो उसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। इसलिए सबसे पहले पैटर्न को समझना पड़ेगा, देन उसके बाद ही अपन क्या कर सकते हैं, पैटर्न में सीरीज का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे क्या दिया है 2.2, देन उसके बाद 2.7, देन 7.7, देन 15.2, देन उसके बाद 2, फिर क्वेश्चन मार्क, देन 13। मतलब यहाँ पे वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। अब कितने से इंक्रीज हो रही है ये देखते हैं अपन। देखो अब यहाँ पे एक पैटर्न बना के रखा है, 0.2 में 2.5 अपन ऐड करते हैं और इंटू 1 करते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है 2.7, देन 2.7 में 2.5 ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 2 को, तो यहाँ पे आ रहा है 4.7। देन उसके बाद सेम यहाँ पे 7.7 में अगर 2.5 ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 3 से, तो आ रहा है 15.2। देन 15.2 में 2.5 ऐड करते इंटू 4 करके, तो यहाँ पे आएगा 25.2। देन 25.2 में अपन 2.5 इंटू 5 करेंगे तो 37। मतलब यहाँ पे जो आ रहा है वो कितना रहा 25.2, तो यहाँ पे कितना आएगा 25.2 क्या है करेक्ट आंसर है। यही मैं बताया कि एक बार अगर पैटर्न समझ में आ गया तो क्वेश्चंस को अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर पैटर्न ही समझ में नहीं आया तो उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल जाता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 37। अब देखो यहाँ पे क्या है 15, 16, 210, 630 एंड 1575 एंड देन नेक्स्ट उसके बाद x। तो यहाँ पे भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या सॉल्यूशंस बन रहा है अपना कि 50 इंटू 4 कर रहे तो कितना हो रहा है, यहाँ पे देखो 60 हो रहा है, फिर 60 इंटू 3.4 कर रहे तो 210 हो रहा है, देन 210 इंटू 3 कर रहे तो 630 हो रहा है, 630 इंटू 2.5 कर रहे तो 1575 एंड 1575 इंटू 2 करेंगे तो 3150। मतलब वैल्यू मल्टीप्लीकेशन हो रही लेकिन एक एक 0.5 से जो है वैल्यू क्या हो रही डिक्रीज भी हो रही, बराबर है। इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या है 3150। मतलब एक पैटर्न बन गया, एक सीरीज बन गई, तो उसके ऊपर से अपन इजीली क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट 38। अब देखो यहाँ पे क्या है 45, 49, 40, 65, 16 एंड उसके बाद x दिया है। अब यहाँ पे भी डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 4 का आ रहा है, फिर यहाँ पे -9 का आ रहा है, फिर यहाँ पे 25 का। मतलब ये स्क्वायर का कंसेप्ट है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 45 में 2 का स्क्वायर अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्लस कर रहे हैं तो 49 आ रहा है, देन 49 में 3 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो फिर 40 आ रहा है, देन 40 में 5 का स्क्वायर ऐड करें तो 65 आ रहा है, 65 में 7 का स्क्वायर माइनस कर रहे तो 16 आ रहा है, एंड 16 में 11 का स्क्वायर ऐड करें तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 137। मतलब यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू क्या हो रही है 2 से इंक्रीज हो रही है, बराबर है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना आएगा 137। ओके, एक बार पैटर्न समझ में आ गया तो क्वेश्चन अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है नेक्स्ट 39। अब देखो यहाँ पे क्या है 4, 9, 28x 566 3। यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो रही मल्टीप्लाई ही हो रही। तो देखो यहाँ पे क्या किया अपन ने सॉल्यूशंस में 4 इंटू 2 प्लस 1 मतलब 9, देन 9 इंटू 3 प्लस 1 मतलब 28, देन 28 इंटू 4 प्लस 1 मतलब 113, 113 इंटू 5 प्लस 1 मतलब 566 एंड 566 इंटू 6 प्लस 1 मतलब 3397। तो यहाँ पे अपने को क्या आना चाहिए था 113। यहाँ पे 113 क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, एक बार पैटर्न समझ में आ जाए तो क्वेश्चंस आप नेक्स्ट 40। अब देखो यहाँ पे क्या है 22, 30, 41, 56 देन x एंड देन 102, बराबर है।
तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है 8 से इंक्रीज हो रही है, देन यहाँ पे 11 से इंक्रीज हो रही है, देन यहाँ पे 15 से इंक्रीज हो रही है। तो देखो यहाँ पे 18, 20 एंड 30 में कितना 8 का डिफरेंस है। देन उसमें फिर 3 ऐड करते हैं तो 11 हो रहा है, 11 में 4 ऐड करते हैं तो फिर 15 हो रहा है, 15 में 5 ऐड करते हैं तो 20 हो रहा है, 20 में 6 ऐड कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 26। तो यहाँ पे अगर 26 ऐड करते हैं तो यहाँ पे देखो 8, 13 यहाँ पे जो डिफरेंस है, देन यहाँ पे जो डिफरेंस है उनको अपन क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है अपना पास 76। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना है 76। ओके, तो इजीली अपने को क्या मिल रहा है यहाँ पे आंसर मिल रहा है। ओके, तो उसके हिसाब से अपन क्या कर रहे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अब देखो डायरेक्शंस दिया है अपने पास 41 से 45 का। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशंस को आपको इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे मिल जाए। अब देखो यहाँ पे क्या है, द डेटा गिवन इन द बिलो shows the information of total student in a class A, B and C which are divided into three group that is X, Y, Z। देखो अब क्लास A में क्या दिया है, देखो total number of students is 90, 30 students are in X group, the ratio of number of student in Y and Z is 1:2। ओके, टोटल कितने हैं अपने पास 90 स्टूडेंट है और उसके बाद X जो ग्रुप है उसमें कितने हैं 30 स्टूडेंट्स है और जो बाकी का रेशियो है वो कितना है 1:2 है। तो यहाँ पे देखो रिमेनिंग कितने हो गए 20 एंड 40। बराबर, मतलब एक डेटा दिया है, डेटा को अपने को एनालाइज करना है, देन उसके पास अपने को एक कॉमन एक्सप्लेनेशन निकल के आंसर को फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो क्लास बी दिया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 80, द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट इज XYZ, ये कितना दिया है 853। तो यहाँ पे 80 जो है उसको डिवाइड करेंगे अपन 853 के हिसाब से, तो यहाँ पे 853 के हिसाब से मिल गया। फिर उसके बाद क्लास सी बोला है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स Y आर हाफ ऑफ दैट ऑफ X। ओके, the number of student X of class are 20% more than the group of X in class है। तो अब देखो यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ क्लास ए की अगर बात करते तो यहाँ पे 30 है और 20% मोर है, तो यहाँ पे देखो कितना हो गया 14। तो यहाँ सॉरी यहाँ पे कितना है 20% मोर है इन ग्रुप ए, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो वैल्यू है वो अपने को फाइंड मिल गई। बराबर, एंड नंबर ऑफ जेड ऑफ क्लास सी आर 20% लेस देन द ग्रुप एक्स। बराबर है, तो यहाँ पे जो जेड का क्लास है वहां पे क्या है 30% कम है। बराबर है, 20% लेस देन इन द ग्रुप ऑफ एक्स ऑफ द सेम क्लास। बराबर, तो उसके हिसाब से अपने को क्या मिल गया यहाँ पे आंसर मिल गया। ओके, मतलब एक कॉमन एक्सप्लेनेशन अगर देखते तो कॉमन एक्सप्लेनेशन अपने को यहाँ से मिल गया है। बराबर, अब कॉमन एक्सप्लेनेशन जब अपन ने यहाँ पे निकाले है तो इसके ऊपर से अपने को क्या करना है, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे 41 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, क्या है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप Y ऑफ ऑल क्लासेस। तो अब देखते हैं वो ग्रुप ऑफ ऑल क्लासेस अगर देखते हैं Y पे, यहाँ पे अगर देखते हैं तो ग्रुप ऑफ ऑल क्लासेस कितने हैं 70, इसलिए करेक्ट आंसर कितना है यहाँ पे 70। नेक्स्ट 42, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप X ऑफ क्लास B आर व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप Y ऑफ क्लास C। बराबर है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है ग्रुप X मतलब ये है और क्लास B मतलब कौन सा हो गया 40 हो गया। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्रुप Y एंड क्लास C, तो यहाँ पे कितना है 25। तो देखो 40 डिवाइड बाय 25 into 100 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 160%। तो करेक्ट आंसर कितना है 160%। ओके, नेक्स्ट 43, अब देखो यहाँ पे क्या है देयर इज टोटल 34 गर्ल इन क्लास A। बराबर है, देयर इज टोटल 34 गर्ल्स इन क्लास A if 12 girls are in a group X, okay, then find the number of boys in group Y and Z together in class A। तो देखो यहाँ पे टोटल गर्ल्स कितनी है 34 है क्लास A में। बराबर है, अब गर्ल्स 34 है तो रिमेनिंग जो है अपने पास वो कितने हो गए बॉयज हो गए। तो देखो if 12 girls in group X, okay, then find the number of boys in Y and Z together in class A। तो देखो टोटल गर्ल्स अगर देखते हैं तो 34 माइनस 12 करेंगे तो यहाँ पे कितने हो गए 22। बराबर, अब टोटल बॉयज अगर देखते हैं ग्रुप Y एंड Z इन क्लास है तो 90 माइनस क्या करेंगे अपन 30 करेंगे तो माइनस 22, तो कितना आ गया यहाँ पे 38। तो करेक्ट आंसर कितना है यहाँ पे 38। बराबर, जैसे अपने को क्वेश्चन दिया वही अपन सॉल्व करेंगे तो इजीली आंसर अपने को मिल जाता है। नेक्स्ट 44,
अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप एक्स इज हाउ मच मोर और लेस देन द ग्रुप जेड। तो अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ग्रुप एक्स की अगर बात करते हैं तो ग्रुप एक्स में टोटल कितने हैं 120 है, और जेड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कितने हैं 95। तो 120 माइनस 95 करेंगे तो कितना होगा 25। तो करेक्ट आंसर कितना है 25। ओके नेक्स्ट 45। अब देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द एवरेज एज स्टूडेंट इन ग्रुप एक्स इन क्लास ए एंड बी टू द टोटल स्टूडेंट इन क्लास सी। देखो यहाँ पे क्या है, एवरेज स्टूडेंट अगर ग्रुप ऑफ क्लास एक्स देखते हैं बी का, तो यहाँ पे कितने हैं 40 है, बराबर है। एंड उसके बाद अगर यहाँ पे बात करते हैं अपन बी की, तो बी में कितना है अपने पास ए एंड बी अगर देखते हैं तो ये 30 एंड 40 है, तो इनका एवरेज निकालेंगे तो 30 डिवाइड बाय 40 मतलब 70 मतलब 35 हो गया एवरेज, बराबर है। अब रिक्वायर्ड रेशियो अगर देखते हैं तो 35 डिवाइड बाय क्या करेंगे अपन, टोटल नंबर ऑफ सी बोला है, तो यहाँ पे कितने हैं 155। तो 35 डिवाइड बाय 155 मतलब 7/23, मतलब यहाँ पे 750 मतलब 7/33 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 46 बोला यहाँ पे, क्या बोला है, रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड बी इज 3:5। ओके स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 72 किलोमीटर पर आवर and that of train B is 54 kilometer per hour and they are running opposite to each other. Okay, if train cross B in 16 seconds, then find the length of B. देखो सिंपल है, A की जो रेशियो है कितना है 3x एंड लेंथ ऑफ B अगर देखते हैं तो वो कितना है 5x। A स्पीड अगर देते हैं तो 27 into 5/18 बराबर 72 into 5/10, क्योंकि मीटर सेकंड में है तो 20 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी। देन स्पीड ऑफ बी की अगर बात करते हैं यहाँ पे तो 54 into 5/18 करेंगे तो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी। तो अब अपने पास क्या करना है यहाँ पे कि टोटल फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन बी। तो देखो 8x दोनों का मिला के कितना है 8x प्लस यहाँ पे 20 प्लस 15 इक्वल्स टू कितना दिया 16 सेकंड। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 70। लेंथ ऑफ ट्रेन अगर निकालना है अपने को बी की तो वो कितना है 5x, तो 5 into 70 मतलब 350 मीटर। तो 350 मीटर क्या है अपने पास करेक्ट आंसर है। ओके जैसे अपने को क्वेश्चन दिए हैं वही अपन सॉल्व कर रहे हैं तो इजीली आंसर आ जाता है, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आपके क्वेश्चंस भी क्या हो जाएंगे सॉल्व हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट 47। अब देखो यहाँ पे क्या है, द पेरीमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर इज 32 सेंटीमीटर मोर देन द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ओके देखो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है 2 into 5 into रेडियस। तो यहाँ पे देखो पेरीमीटर ऑफ सर्कल मिल गया अपने को 176 सेंटीमीटर। देन उसके बाद पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब क्या, जो वैल्यू दी है 176 उसमें से 32 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो कितना मिल गया पेरीमीटर 144। देन साइड स्क्वायर अगर निकालते तो 144 डिवाइड बाय 4 मतलब कितना होगा 36, और 36 का स्क्वायर मतलब कितना है 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आंसर है वो कितना है फाइंड द 1296 बराबर एरिया ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट 48। अब देखो यहाँ पे क्या है, a boat in upstream can travel 5 kilometer in 30 seconds. Okay, if the speed of stream is 1.5 kilometer per hour, then find the total distance covered by boat when boat take 46 hours to travel from A to B, then return. तो देखो अब यहाँ पे क्या दिया है 5 किलोमीटर इन 30 सेकंड बोला है एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया है 1.5। ओके तो यहाँ पे कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया आपने को ये निकालना है। तो देखो 1x माइनस 1.5 इक्वल्स टू कितना दिया आपने को 10 दिया है, तो x इक्वल्स टू कितना होता है 11.5। तो डिस्टेंस अगर देखते हैं तो एक डिस्टेंस जो है वो कितना है 13 प्लस एक डिस्टेंस है 10, तो इक्वल्स टू कितना दिया है 46 आवर्स बराबर। तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी हो गई 260। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट करते हैं तो यहाँ पे 2 into 260 मतलब 520 क्या आ गया इसका करेक्ट आंसर। ओके तो करेक्ट आंसर कितना है यहाँ पे 520। नेक्स्ट 49। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिफरेंस द इंटरेस्ट रिसीव्ड व्हेन सम इज इंटरेस्ट एट 15% per annum at simple interest for 2 years and interest received when that sum for 1 year compounded half yearly is rupees 432, find the sum।
तो सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस निकालना है अपने को, कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। तो 15% के हिसाब से एंड 20% के हिसाब से अपने को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। 15% के हिसाब से 2 इयर्स का और 20% निकालना है कंपाउंड, बराबर 20% कितना है। यहाँ पे देखो कितना आ रहा है अपने को 30 x इंटू 30,000 100 इंटू 21,000। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है इनका 432। तो x की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है आपको 4,800। तो 4,800 क्या है अपने पास करेक्ट आंसर। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 50, क्या बोला है इन एन इलेक्शन ओनली टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट, candidate P got 50% less vote than Q. Had Q got 200 vote less than, there would be have been tie. What is 8 times of the number of total votes polled? तो देखो यहाँ पे अब कितने 100 वोट्स Q को मिले हैं पता नहीं, अपन X मान लेते हैं और P को उसके 50% वोट मिले हैं, मतलब सपोज 50 मान लेते हैं। तो टोटल वोट्स अपने पास कितने हो गए यहाँ पे 150। अब टाई के लिए मैंने कितना किया है कि Q एंड P टाई जो हुआ वो कितने परसेंट से हुआ है 8 टाइम्स। 8 टाइम्स मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे कितने हो गए 75, बराबर। तो ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो गए 100 माइनस 75 मतलब कितने हो गए अपने पास 200 वोट्स दिए हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो टोटल वोट अगर करते हैं तो 150 इंटू 8 करेंगे तो कितने वोट थे 1200। अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स अगर देखते तो 1200 इंटू 8 करेंगे तो कितने हो गए 9600। मतलब टोटल वोट्स अगर देखते हैं 9000 क्या है 600 टोटल वोट्स। नेक्स्ट 51। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है अ पेन वाज मार्क्ड अप बाय 50% अबव कॉस्ट प्राइस एंड अलाउड 100 रुपीस डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। इफ शॉपकीपर स्टिल मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीस 100 देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द पेन। तो देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन कितना है अपने पास सपोज 100 मान लेते हैं, मार्क प्राइस जो है वो 50% अबव है, मतलब वो 50% अबव मतलब कितने हो गई 150 हो गई। अब सेलिंग प्राइस के ऊपर उसने 100 रुपए डिस्काउंट दिया मतलब 150 माइनस 100, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कितने हो गए 50 हो गए थे। तो अब इनका जो डिफरेंस प्रॉफिट है वो कितना है देखो 150 माइनस 100 इक्वल्स टू कितना हो गया 100 को इसका प्रॉफिट दिया है तो कितना हो गया 50 और यहाँ पे 200। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 4 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस ऑफ पेन अगर देखते हैं तो 150 इंटू 4 माइनस 100 यहाँ पे कितने हैं 500। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया यहाँ पे 500, बराबर है। मतलब जितने अपने को प्राइस दी है उसके ऊपर से अपन ने कितना कमा लिया 100 रुपीज कमा लिया, बराबर है। नेक्स्ट 52। अब देखो यहाँ पे क्या है अ कंटेनर कंटेंट टोटल 120 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन विच क्वांटिटी ऑफ 20 लीटर, ओके water is 20 liter. If 36 liter mixture taken out from container and 6 liter milk added, then find the quantity of water is what percentage approximate less than that of final mixture। तो देखो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर अगर देखते हैं तो 120 माइनस 20 मतलब इनडायरेक्टली कितना होगा यहाँ पे 20 लीटर्स है तो यहाँ पे कितना होगा 5:1, बराबर है। देन यहाँ पे टोटल क्वांटिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर अगर देखते हैं तो 20 माइनस कितना था 36 था, तो 36 इंटू 1/6 मतलब कितना हो गया यहाँ पे 14 लीटर। अब टोटल मिल्क अगर देखते हैं तो 100 माइनस 36 इंटू 1/6 प्लस 6 लीटर ऐड किए हैं यहाँ पे कितना हो गया 76। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज अगर देखते हैं तो 76 माइनस 14 डिवाइड बाय 76 इंटू 100 यहाँ पे कितना है 81.62 मतलब 82% क्या है अपने पास करेक्ट आंसर। ओके जैसे क्वेश्चंस अपने को दिया है अपन वैसे सॉल्व करें तो इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, तो क्वेश्चंस को अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। अब देखो यहाँ पे क्या है A and B start a partnership business by investing rupees 35,000 and 40,000 respectively. After month C join them at the end of year and profit share is rupees C is rupees 9,000. Out of total profit of rupees 39,000, find the invested C। तो देखो अब C का इन्वेस्टर अगर X मान लेते हैं तो कितने मंथ के बाद ज्वाइन हुआ था 6 मंथ के लिए, तो X इंटू 6 करेंगे। ओके देन उसके बाद इसने 35,000 12 मंथ के लिए किया, 40,000 12 मंथ के लिए और इसने X की वैल्यू 6 मंथ। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है C का और टोटल है वो कितना है 9/39। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आंसर आ रहा है अपने पास 45। तो X ने कितना इन्वेस्ट किया था C ने 45,000। ओके नेक्स्ट 54। अब देखो यहाँ पे क्या है पाई A एंड पाई
B together can fill a tank in 7 hours. Okay, while pipe C can empty 40% of the same tank X hour. Okay, when all three pipes are open together in same empty tank, then it will completely fill 26 by 1 4 hours. Find the value of X. तो देखो यहाँ पे पाइप ए एंड बी अगर देखते हैं तो होल टैंक कितने का आवर में कंप्लीट 7, तो 7 इंटू 2 मतलब कितना होता है 14 आवर्स। अब पाइप सी जो है वो क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है होल टैंक कितने आवर्स में 40% एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे x इंटू 100 डिवाइड बाय 40 मतलब 5 बाय 2 आवर्स। तो 1 बाय 14 माइनस 2 बाय 5 इक्वल्स टू कितना है अपने पास 4 बाय 105, इसका एलसीएम। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना हो रहा है 12, तो फाइंड x की जो वैल्यू है कितनी है यहाँ पे। नेक्स्ट 55। अब देखो यहाँ पे क्या है, एवरेज नंबर ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 30 years and C is 4 years older than A. 4 years ago, ratio of age of A to C was 3:4. Find the sum of age of A, B, C 5 year hence will be। तो देखो अब टोटल प्रेजेंट एज अगर देखते हैं ए एंड बी का, वो कितना है 30, तो 30 इंटू 2 करेंगे मतलब दोनों की एज कितनी हो गई टोटल सम 60। अब 4 इयर्स एगो अगर करते हैं तो उनका रेशियो दिया है, तो मतलब इनडायरेक्टली 4x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू रेशियो कितना दिया है यहाँ पे 4 दिया है, बराबर है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 4 इयर्स। तो C की प्रेजेंट अगर एज निकालते तो 4 इंटू 4 प्लस 4 मतलब कितना है यहाँ पे 20 इयर्स। और सम ऑफ देयर अगर निकालते हैं तो 60 A 20 एंड 5 इंटू 3 मतलब 15। तो यहाँ पे कितना होगा टोटल 95 इयर्स जो है वो सम है प्रेजेंट एज आफ्टर 5 इयर्स। ओके, इसलिए करेक्ट कितना है यहाँ पे 95 इयर्स। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन है 56 टू 65 का। क्या बोला है, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखो अप्रोक्सीमेशन है एंड सिंप्लीफिकेशन है, तो इसके मैंने 100 क्वेश्चंस बना के रखे हैं। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे वो भी एक बार देख लो और उसकी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि 10 टू 15 क्वेश्चंस जो है वो मिनिमम सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए अगर वो क्वेश्चंस अपन यहाँ पे सॉल्व नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते तो 10 टू 15 मार्क्स तो गए अपने, इसलिए उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 जो है क्या है यहाँ पे 512 डिवाइड बाय x इंटू 6 इक्वल्स टू 192। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पे डिवाइड, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 16। तो करेक्ट आंसर कितना होगा यहाँ पे 16। ओके, सिंपल सा कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशंस में ही अपने को आंसर मिल जाता है। इसलिए हर बार जो है वैल्यू कैलकुलेशंस को अगर स्पीड में करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट भी होगा और प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस हो जाएंगी तो इजीली आंसर भी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 57। अब देखो यहाँ पे क्या है 48% ऑफ 625 डिवाइड बाय 0.75। तो इनडायरेक्टली 48 डिवाइड बाय 100 इंटू 625 डिवाइड बाय 75 मतलब 4/3। यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद कितना आ रहा है 400। तो करेक्ट आंसर कितना है यहाँ पे 400। ओके, नेक्स्ट 58। अब देखो यहाँ पे क्या है 65% ऑफ 480 माइनस एक्स प्लस 175 इक्वल्स टू 350, बराबर है। अब 65% निकालेंगे 65 का 480 का, तो यहाँ पे देखो 65% निकालेंगे 480 का प्लस उसमें ऐड करेंगे यहाँ पे 175 और 375 में से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया 137। तो 137 क्या है अपने पास करेक्ट आंसर है। ओके, इजीली क्वेश्चन है, इजीली अपने को आंसर निकल जाएगा। ओके, सिर्फ प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 59। अब देखो यहाँ पे क्या है 45 प्लस 20% ऑफ x इक्वल्स टू 46 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे 45 ऑफ 20% है, तो 45 प्लस 20 डिवाइड बाय 100 इंटू x इक्वल्स टू 46 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे 46 आ गया, यहाँ पे 1/5 और यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद 115। तो यहाँ पे ये वैल्यू प्लस मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा 350। तो करेक्ट आंसर कितना है यहाँ पे 350। ओके, मींस इजीली अपने पास आंसर है, इजीली अपन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ हमें क्या करना है यहाँ पे प्रैक्टिस। नेक्स्ट 60। अब देखो यहाँ पे क्या है अपने पास कि 4
रेस्ट टू द पावर x निकालना है अपने को इंटू 2 इक्वल्स टू, तो अब देखो यहाँ पे क्या निकालना है अपने को 4 रूट ऑफ 16 लिया है, बराबर है। तो देखो यहाँ पे 4x की वैल्यू निकालना है, यहाँ पे 2 है, 16 का स्क्वायर हो गया 256 और ये हो गया 2 का रेस्ट टू द पावर 4 मतलब 16। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद अपने को जो वैल्यू आ रही 4x वो कितना है 4 का क्यूब मतलब कितना हो रहा 64। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 3। करेक्ट आंसर कितना है 4 क्यूब मतलब 64। ओके, नेक्स्ट 61। अब देखो यहाँ पे क्या है 4 इंटू इन ब्रैकेट x प्लस 20 इक्वल्स टू 8 क्यूब। तो अब देखो यहाँ पे x प्लस 20 8 क्यूब मतलब इनडायरेक्टली 512 और यहाँ पे इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 480, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो 430 डिवाइड बाय 4 मतलब यहाँ पे कितना आ रहा है अपने पास 8। तो करेक्ट आंसर कितना आया यहाँ पे 8। ओके, नेक्स्ट 62। अब देखो यहाँ पे क्या है 56 डिवाइड बाय x प्लस 8 क्यूब इक्वल्स टू 30% ऑफ 4000। तो इनडायरेक्टली 30% ऑफ 4000 अगर करते हैं यहाँ पे हो रहा है 5200, बराबर है। यहाँ पे ये प्लस की वैल्यू थी, ये माइनस हो गई 57, तो यहाँ पे माइनस करने के बाद अपने पास कितना आ रहा है यहाँ पे 8 और 8 मतलब 56 डिवाइड बाय 8 मतलब यहाँ पे हो गया 7। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना हो गया 7। ओके, नेक्स्ट 63। अब देखो यहाँ पे क्या है 4 3 बाय 12 प्लस 1 3 बाय 4 माइनस x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 64, बराबर है। तो देखो यहाँ पे 51 डिवाइड बाय 12 प्लस 7 बाय 4 माइनस x इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे कितना है 51 प्लस 21 डिवाइड बाय कितना हो गया यहाँ पे 12, क्योंकि यहाँ पे अपन ने एलसीएम निकाल लिया 12 और देन फिर मल्टीप्लाई किया 7 3 जा 21 एंड देन यहाँ पे ये जो वैल्यू थी प्लस की ये हो गई माइनस। तो यहाँ पे 6 माइनस 4 मतलब कितना हो गया 2। करेक्ट आंसर कितना हो गया यहाँ पे 2। नेक्स्ट 64। अब देखो 756 डिवाइड बाय 4 इंटू 5 माइनस रूट 7921। अब 7921 जो है इसका स्क्वायर है 89 का स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद ये हो गया 270 माइनस 89, तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया 181। तो करेक्ट आंसर कितना है अपने पास 181। ओके, नेक्स्ट 65। अब देखो यहाँ पे 462 डिवाइड बाय 5.25 प्लस 24 इंटू 12। तो सबसे पहले डिवाइड कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे देखो डिवाइड करने के बाद 88 और मल्टीप्लाई करने के बाद 288, तो इन सब की सम मतलब 376। तो करेक्ट आंसर कितना है 376। ओके, ये हो गया अपना क्वांटिटी एप्टीट्यूड का इंपॉर्टेंट मॉक पेपर। इसके बाद अपन देखो यहाँ पे रीजनिंग का भी मेरे पास अवेलेबल क्रिएटेड ही है, तो ये भी अपन नेक्स्ट अभी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन से आपको ये वीडियोस भी डायरेक्टली मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।